अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की द लर्निंग ऑफ साइंस। लर्निंग ऑफ साइंस का हम जो चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। हम उसकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज। इससे पहले जो है पिछली वीडियो में हम उसकी एक ओवरव्यू ले चुके हैं, हम उसकी समरी पढ़ चुके हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। एटम, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये हमारे चैप्टर का नाम है। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मिक्सचर क्या है और कंपाउंड क्या है, इनके बारे में हम डिटेल एक जो है वो ले चुके हैं ओवरव्यू इसका। तो आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। और इस वीडियो के अंदर जो है वो हम हाफ रीडिंग पढ़ेंगे, तकरीबन मिक्सचर से पहले तक हम जो है वो इस जो है वीडियो में पढ़ेंगे, पेज नंबर 55 तक। हम स्टार्ट करते हैं। वी आर सराउंडेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, हम घिरे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के साथ। एंड ऑल दिस थिंग्स, और ये तमाम चीज़ें आर मेड ऑफ, मिलके बनी है, न्यूमरस मटीरियल्स, छोटे छोटे जो है वो चीज़ों से। इन प्रीवियस क्लासेस, पिछली जमातों में, यू हैव लर्नड, आप सीख चुके हैं, दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, कि इस कायनात में जो हर चीज़ है इज़ मेड ऑफ मैटर, ये मैटर से मिलके बनी है। यू ऑल्सो नो, आप ये भी जानते हैं दैट साइंटिस्ट यूज अ सिंगल वर्ड मैटर, कि साइंटिस्ट जो है वो एक अकेला लफ्ज़ मैटर इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑल मटीरियल्स, तमाम किस्म के मादों के लिए। इन दिस लेसन, तो इस लेसन में यू विल लर्न, आप सीखेंगे मैनी अदर थिंग्स अबाउट मैटर, मैटर के बारे में और बहुत सी चीज़ें। लेट अस स्टार्ट, तो हम शुरू करते हैं। ऑल द मटीरियल्स आर मैटर, तमाम किस्म की जो चीज़ें हैं या फिर मैटर है, इज कम्पोज ऑफ एटम, ये एटम से मिलके बने हैं। एज सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जैसे कि सेल जो है वो ज़िंदगी की इकाई है। कंसिडरिंग द सेम, इसी तरह से बिल्कुल वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द मैटर, कि एटम्स जो हैं ये इकाइयाँ हैं किसकी, हर किस्म के मादे की। We are also made of matter, हम भी मादे से मिलकर बने हैं। एंड बिलियंस और ट्रिलियंस, अरबों खरबों एटम्स जो हैं हैव कंपोज्ड अस, उन्होंने हमें बनाया है। जस्ट लाइक सेल्स, एटम्स आर सो स्मॉल, बिल्कुल सेल की तरह एटम भी इतने छोटे हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विदाउट एनी विजुअल एड, कि आप इसको नहीं देख सकते जब तक कि आप कोई जो है इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल ना करें। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स जो है वो मिलके बने होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स से, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ये कहते हैं, इनसे हम इनको जानते हैं। दीज थ्री पार्टिकल्स, ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं एटम के, आर आल्सो नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। particular atom has the same number of protons and electrons, और एक ख़ास जो एटम है उसका एक जैसा नंबर होता है प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का। मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ 2 or more atoms, मॉलिक्यूल जो है ये मिलके बने होते हैं 2 से ज़्यादा एटम से, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, जो कि आपस में जुड़े होते हैं एक केमिकल बॉन्ड के ज़रिए। These bonds are formed, ये bonds बनते हैं by sharing of electrons amongst atom, एटम के दरमियान में जब कोई इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर किया जाता है, बांटा जाता है। Molecules can vary in their sizes, molecules अपने साइज में मुख्तलिफ होते हैं, and complexity और पेचीदगी में भी। हीलियम गैस कंसिस्ट है सिंगल एटम, जैसे कि हीलियम गैस है तो ये एक एटम से मिलकर बनी है। सम मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म विद 2 or more एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं। आइदर सेम और ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो कि सेम भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी। जैसे एग्जाम्पल दिए उन्हें, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ये कब बनता है जब 2 सेम काइंड्स ऑफ एटम O2 ये कंबाइन होते हैं। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आम मॉलिक्यूल है, यानी कि सबसे ज़्यादा आसानी से मिलने वाला इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ में। However, ताहम इन सम कंडीशंस, कुछ हालात में, एटम ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड इनटू ट्रिपलेट, ऑक्सीजन के जो एटम है 3 एटम वो भी आपस में जो है वो जुड़ते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। एंड दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज ओजोन, और इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ओजोन। ओजोन के बारे में भी हम वाकिफ़ हैं कि ये गैस है जिसने अर्थ के गिर्द एक ब्लैंकेट बनाया है, और ये क्या करता है, हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज से आती हैं उनसे बचाता है। Another most common molecule is water, एक और बहुत कॉमन मॉलिक्यूल क्या है, पानी।
वाटर, विच इज़ फॉर्म जो तब बनता है विद टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन वाटर, पानी में देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के, एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, और एक एटम होता है ऑक्सीजन का, एंड इट इज स्पेसिफिकली रिटन एज H2O, और इसको हम कैसे लिखते हैं H2O। ये आप साइड पर से डायग्राम देखिएगा वाटर मॉलिक्यूल की, तो ये आपकी बुक में उन्होंने बनाई है। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो एटम है वो बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा है, और हाइड्रोजन के दोनों एटम स्मॉल होते हैं, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एटम जो है वो सबसे छोटा यूनिट है मैटर का, और मॉलिक्यूल, टू और मोर एटम्स मेक अ मॉलिक्यूल, दो से ज़्यादा एटम जो है वो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। नंबर 2 इज एटम्स आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, एटम जो है वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते बल्कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं अकेले। मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड, मॉलिक्यूल्स जो है वो केमिकली बॉन्ड बनाते हैं। एटम्स कैन नॉट बी स्प्लिट, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता मजीद, ये पहले ही सबसे छोटी हालत में मौजूद होता है। मॉलिक्यूल्स कैन बी स्प्लिट इनटू एटम्स, लेकिन मॉलिक्यूल को आप तोड़ सकते हैं उसके एटम्स में। एटम इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, एटम जो है वो किसी भी मैटर को बनाने की बुनियादी इकाई है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, और मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी कंपाउंड की बेसिक इकाई है। एलिमेंट्स, एन एलिमेंट इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट जो है ये मिलके बनता है एक जैसे एटम से। टिल नाउ 117 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, अब तक 117 एलिमेंट्स जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं। ईच एलिमेंट हैज़ अ स्पेशल नेम, और हर एलिमेंट का एक ख़ास नाम है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड मैनी अदर्स, और इसके अलावा और बहुत से। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द पीरियोडिक टेबल एंड यू विल लर्न इट, ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये सारे पीरियोडिक टेबल में दर्ज हैं, और आप इनको सीखेंगे इट इन द नेक्स्ट क्लास अपनी अगली जमात में। Here you will learn, यहाँ पे आप सीखेंगे a few of them, उनमें से कुछ with their name and symbol, उनके नाम और सिम्बल्स के साथ। ये नीचे आपको टेबल दिया उन्होंने। ऑक्सीजन है, इसका सिंबल हम O यूज़ करते हैं, बोरोन B, बेरियम PA, गोल्ड का हम AU करते हैं, ऑरम से इसका जो नेट्रियम लैटिन नेम है वो इसका ऑरम है, हीलियम HE, पोटेशियम K, लिथियम Li, मैग्नीशियम Mg, कोबाल्ट CO, ऑर्गन AR, नाइट्रोजन N, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, यूरेनियम U, आयोडीन I, क्लोरीन Cl, कॉपर Cu, सोडियम Na, जिंक Zn एंड आयरन Fe। केमिकल सिंबल स्टार्ट, केमिकल जो सिंबल है ये शुरू होते हैं विद अ कैपिटल लेटर, बड़े लेटर से, एंड द सेकेंड वन इज़ रिटन इन स्मॉल लेटर, और जो दूसरा वाला है उसको हम लिखते हैं छोटे लेटर से, यानी पहला जो है वो बिग लेटर, जैसे कि ये देखें आपको बोल्ड C एंड देन O इज़ अ स्मॉल। समटाइम बाज़ इट इज़ ईजी टू टेल अ पर्टिकुलर सिंबल, बहुत आसान होता है एक ख़ास सिंबल बताना, स्टैंड फॉर विच एलिमेंट, कि ये किस एलिमेंट का है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंबल ऑफ आयोडीन इज़ I, आयोडीन का सिंबल I है, एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सिंबल जो है वो O है। बट समटाइम द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट एन इंग्लिश वर्ड, लेकिन बाज़ का जो सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसका इंग्लिश वर्ड नहीं होता, यानी कि उससे स्टार्ट नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे सिंबल है सोडियम का Na है, विच कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नेट्रियम, जो कि निकला है उसके लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से नेट्रियम से। द रीज़न इज़ दैट, इसकी वजह यह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सेम सिम्बल्स आर यूज टू मैटर, मैटर के सेम सिम्बल जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। विच लैंग्वेज इज़ बीइंग स्पोकन, मतलब इससे कोई नहीं है कि कौन सी ज़ुबान जो वहाँ पे बोली जा रही है। दिस मेक्स दैम मोर यूज़फुल, इससे हम इसको ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकें। अब केमिकल रिएक्शंस कैन जॉइन और स्प्लिट एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं एलिमेंट्स को, बट दे कैन नॉट चेंज दैम इनटू अदर एलिमेंट, लेकिन ये किसी दूसरे एलिमेंट में उसको बदल नहीं सकते। एनी केमिकल रिएक्शन कैन नॉट चेंज गोल्ड इनटू सिल्वर, कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं है कि जो गोल्ड को सिल्वर में बदल दे या सिल्वर को गोल्ड में बदल दे। अ पीस ऑफ प्योर गोल्ड कंटेन्स ओनली गोल्ड एटम्स, जो एक पीस है गोल्ड का सोने का, उसके अंदर आपको सारे एटम गोल्ड के ही मिलेंगे, एंड प्योर सिल्वर जो है उसके अंदर सारे एटम आपको सिल्वर के ही मिलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज।
अब मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है दो, मेटल और नॉन मेटल। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी जो है खसूसियत की बुनियाद पे। 75% जो एलिमेंट्स हैं आर क्लासिफाइड एज मेटल, इनको मेटल्स में रखा गया है। कॉमन एग्जांपल्स मेटल्स की आयरन, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा वगैरह। एंड एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर, और नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। सम एलिमेंट्स आर नोन एज सेमी मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हम सेमी मेटल्स कहते हैं क्योंकि दे रिजेंबल बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। They have same properties of metals and some properties of non-metals. इनके अंदर कुछ खसूसियात मेटल की हैं और कुछ खसूसियात नॉन मेटल की। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक शाइन्स एज मेटल, ये चमकता है बिल्कुल मेटल की तरह, बट डज नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, लेकिन इतना अच्छे तरीके से ये ना तो हीट को कंडक्ट करता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। सिलिकॉन आल्सो इज अ सेमी मेटल, सिलिकॉन भी सेमी मेटल है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली को कंडक्ट कर सकता है बट ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन, लेकिन तभी जब आप उसको इसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट वेरी यूजफुल इन सोलर पैनल्स एंड कंप्यूटर्स, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे काम आया है, फ़ायदेमंद साबित हुआ है सोलर पैनल्स में जो कि सूरज की रोशनी से चलते हैं, और कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर्स के अंदर जो चिप है वो उसमें सिलिकॉन यूज़ होता है। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में फ़र्क डिस्कस करते हैं। मेटल्स आर शाइनी एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, एक तो ये शाइनी होते हैं, दूसरा लाइट को अच्छा रिफ्लेक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स डल होते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करते। मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मेटल हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स वीक एंड ब्रिटल होते हैं, नाजुक होते हैं और जो है वो सॉफ्ट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो है वो बिजली को और हीट को अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करवा देते हैं। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स मेलेबल हैं, मींस दे कैन बी बीटन टू फॉर्म शीट्स, के आप इसको शीट्स के अंदर रोल कर सकते हैं। बट नॉन मेटल्स आर वीक एंड कैन नॉट बी हैमर्ड, ये वीक होते हैं और इनके ऊपर आप थोड़ा नहीं मार सकते, यानी कि इनको आप अपनी मर्जी से किसी पोजीशन में नहीं ढाल सकते शेप में। मेटल्स आर ओपेक, इट मीन्स दे डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रोशनी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। नॉन मेटल जो है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, शफाफ होते हैं और लाइट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी सो दे लुक हैवी, इनकी डेंसिटी हैवी है यानी कि भारी होते हैं और इसलिए ये दिखते भी भारी हैं। और इसके अलावा नॉन मेटल्स जो है इनकी लो डेंसिटी होती है, उनका वेट भी कम है, इतने हैवी नहीं होते। मेटल्स मेक साउंड व्हेन दे आर हिट बाय एनीथिंग, जब मेटल के ऊपर किसी चीज़ को आप मारते हैं, ज़रब लगाते हैं किसी चीज़ से, तो ये आवाज़ पैदा करती है, दैट इज़ दे आर सोनोरस। बट नॉन मेटल्स दे आर नॉट सोनोरस एंड डू नॉट मेक साउंड व्हेन हिट, और ये आवाज़ पैदा नहीं करते जब आप इसके ऊपर हिट करें। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। एंड नॉन मेटल्स हैव मॉडरेट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मल यानी मॉडरेट होता है। देन यूजेस ऑफ द एलिमेंट्स, सबसे पहले जो हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे वो अबाउट द मेटल्स। मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन आवर डेली लाइफ, ये हमारी नॉर्मल जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सम यूजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, कुछ इनके यूजेस जो हैं वो उन्होंने आपको नीचे आपकी बुक में मेंशन किए हैं। सबसे पहले सिल्वर, प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस। सिल्वर इज स्लाइटली हार्डर देन गोल्ड, ये गोल्ड से थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, सख्त होता है। इट इज़ वेरी डक्टाइल एंड मेलेबल, बहुत डक्टाइल है, मेलेबल है, यानी कि आप इसको जो है वो ज़्यादा मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए ये यूज़ भी ज़्यादा होता है नॉर्मल चीज़ों में। प्योर सिल्वर हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जो प्योर सिल्वर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को और बिजली को कंडक्ट करवा सकता है फॉल मेटल तमाम सारे मेटल्स की निस्बत। एंड सिल्वर इज स्टेबल इन प्योर एयर एंड वाटर, और ये स्टेबल भी होता है खालिस हवा और पानी में भी, यानी कि ये अपनी हालत नहीं बदलता। सिल्वर इज़ यूज, अब इसके यूजेस देख लेते हैं, सिल्वर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करें। सिल्वर्स आर यूज्ड फॉर
सिल्वर वेयर एंड ज्वेलरी, यानी कि ये इस्तेमाल होता है एक तो सिल्वर की जो है औजार वगैरह बर्तन वगैरह बनाने में भी, और दूसरा जो है ज्वेलरी में। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फोटोग्राफी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। डेंटल जो दंदान साजी है उसका बहुत सा सामान बनाया जाता है इससे। सोल्डर्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, बैटरीज, मिरर, शीशे, बैटरी और बिजली की चीज़ें, ये सारी बनाई जाती हैं। अनदर यूजेज ऑफ सिल्वर इज़ टू मेक कॉइन्स इन मैनी कंट्रीज, और एक और इस्तेमाल जो सिल्वर का किया जाता है वो बहुत से मुल्कों में इससे सिक्के बनाए जाते हैं। देन गोल्ड, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। गोल्ड येलो कलर का मेटल है एंड इट मे बी ब्लैक, रूबी या पर्पल। इसके अलावा ये ब्लैक, रूबी या फिर पर्पल में भी मिलता है। व्हेन फाइनली डिवाइडेड, जब आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो तकसीम करें, मतलब इसको इस्तेमाल करें मतलब शक्लों में। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये अच्छा कंडक्टर है बिजली का भी और हीट का भी। मॉइस्चर एंड एयर डू नॉट इफेक्ट गोल्ड, हवा या नमी गोल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं करती, यानी कि ये अपना रंग या अपना टेक्सचर नहीं बदलता। When gold is mixed with other metal, लेकिन जब हम गोल्ड को दूसरे किसी मेटल के साथ मिक्स करते हैं, then term carat is used to express the amount of gold, तो फिर हम लफ्ज़ कैरेट ये मेजरमेंट के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं इसकी पैमाइश के लिए। गोल्ड इज़ यूज्ड इन कॉइनेज एंड इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर मैनी मॉनेटरी सिस्टम। गोल्ड के सोने के सिक्के भी जो है वो बनाए जाते हैं और ये एक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है तजारत के लिए भी। गोल्ड इज़ यूज फॉर ज्वेलरी, डेंटल वर्क, प्लेटिंग एक्सेट्रा, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है जेवरात में, फिर दंदान साजी में, इसके अलावा जो है वो प्लेटिंग में। देन द कॉपर, कॉपर इज़ रेडिश एंड गिव्स अ ब्राइटली मेटालिक शाइन, यानी कि ये थोड़ा रेडिश शेड देता है और चमकदार मेटल है जो शाइन करता है। मेलेबल भी है, डक्टाइल भी है, बिल्कुल उसी तरह से, यानी कि आप इसको शीट्स में और वायर्स में जो है वो रोल कर सकते हैं। अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है। इट इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सिल्वर, और सिल्वर के बाद ये सबसे अच्छा जो है वो कंडक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलें। कॉपर इज़ वाइडली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, कॉपर को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। इन एडिशन टू मैनी अदर यूजेस, और बहुत ज़्यादा इस्तेमालात के साथ, कॉपर इज़ यूज्ड इन प्लम्बिंग एंड फॉर कुकवेयर, इसको प्लम्बिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा जो है कुकवेयर यानी कि जो खाने के सामान है, कुकिंग के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है, बर्तन वगैरह, वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर टू इम्पोर्टेंट कॉपर एलॉयज, ब्रास और ब्रॉन्ज ये दो भी अहम कॉपर के एलॉय हैं। समटाइम कॉपर अपेयर्स इन इट्स नेटिव स्टेट, बाज़ जो है वो कॉपर जो है वो ज़ाहिर हो जाता है अपनी असल हालत में। इट इज़ फाउंड इन मैनी मिनरल्स, जो कि बहुत ज़्यादा दूसरे मिनरल्स के साथ जो है ये हमें उनके साथ ही हम इसको हासिल करते हैं फ्रॉम द सॉइल। देन द लेड, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। लेड इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट, लेड बहुत जो है वो नरम है, हाईली मेलेबल, डक्टाइल है, बहुत ज़्यादा मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है, यानी कि इसको आप जो है अगेन वही बात कि आप इसको किसी भी शक्ल में रोल कर सकते हैं। बट इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का जो है वो पुअर कंडक्टर है। इट इज़ अ ब्लू वाइट शाइनी मेटल, ये एक ब्लू वाइट सा चमकदार सा मेटल है। दैट टर्न्स टू डल ग्रे इन एयर, जो कि हवा में इसका कलर बदल जाता है, ये डल ग्रे शेड देना शुरू हो जाता है। लेड इज़ यूज्ड एज अ साउंड अब्जॉर्बर, लेड को इस्तेमाल किया जाता है आवाज़ को जज़ब करने के लिए। तो इट इज़ यूज्ड इन वेट्स, पेंट्स, batteries and on nuclear power plant as a shield that provides safety against nuclear radiation। तो इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वज़न की पैमाइश में, पेंट में, इसके अलावा बैटरीज़ के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर इसको शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो शुआएँ उस प्लांट में से निकलती उससे बचा जा सके। Then the aluminium, properties and the uses। Pure aluminium इज़ आ सिल्वरी वाइट मेटल, सिल्वर सा वाइट सा मेटल है, सॉफ्ट है, लाइट सा है, रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक और कोई ख़तरनाक मेटल नहीं है। विद अ हाई अमाउंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बिजली को उसको हरारत को जो है वो बर्दाश्त करने की, उसको कंडक्ट करने की एबिलिटी है। इट कैन बी ईजिली फॉर्म मशीन और कास्ट,
ठीक है, इसको इजीली आसानी तरीके से जो है वो बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम इज़ ए नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन स्पार्किंग एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर जो है वो इससे कोई चिंगारी वगैरह नहीं निकलती, ना ही ये मकनातीस को ट्रैक करता है। तो हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज इन किचन यूटेंसिल्स, यानी कि जो किचन के बर्तन हैं, एक्सटीरियर डेकोरेशन, इसके अलावा डेकोरेशन में थाउजेंड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, इसकी हज़ारों जो हैं वो इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। As compared to copper, aluminium has only 60% of electrical conductivity. कॉपर की जो है वो निस्बत एलुमिनियम के पास 60% बिजली को कंडक्ट करने की एबिलिटी है। एलुमिनियम इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। एलुमिनियम को इस्तेमाल किया जाता है बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लाइंस में। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट। इसके अलावा इसको एयरक्राफ्ट यानी कि जो डिवाइसेस हैं एयरप्लेन्स वगैरह और रॉकेट बनाने के लिए। एलुमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है ये अर्थ में। एलुमिनियम कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्ले, इसको क्ले से भी बनाया जाता है। थ्रू दिस इज़ नॉट द मोस्ट इकोनॉमिक फीसिबल मेथड एट प्रेजेंट, लेकिन इसके अंदर जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंड सल्फ़र, सल्फ़र इज़ अ पेल येलो, ये हल्का पीले रंग का चमकदार सा यानी बेबू, जिसकी बदबू ना हो, स्मेल ना हो, सॉलिड है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होता। सल्फ़र एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम गन पाउडर में भी इस्तेमाल करते हैं। सल्फ़र इज़ यूज्ड इन फंजीसाइड, फ्यूमिगेंट एंड इन द मेकिंग ऑफ द फर्टिलाइज़र्स। तो इसको हम जो है वो फंजाई को मारने के लिए खादों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन द मेकिंग ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ द पेपर, पेपर की बहुत ज़्यादा इकसाम है जो हम इससे बनवाते हैं। एंड सल्फर कंपाउंड्स कैन बी हाईली टॉक्सिक, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक भी साबित होते हैं। देन जिंक, जिंक इज़ ए लस्ट्रस ब्लू वाइट मेटल, लस्ट्रस है यानी कि नरम है और ब्लू वाइट कलर का मेटल है। फ्रेजाइल है, एट लो टेम्परेचर यानी कि थोड़े से टेम्परेचर पे भी नाजुक है और बहुत जल्दी अपनी शेप चेंज कर लेता है। बट बिकम्स मेलेबल एट 100 to 150 सेल्सियस, लेकिन ये मेलेबल हो जाता है 100 से 150 सेल्सियस तक। इट इज़ अ फेयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये एक अच्छा कंडक्टर है बिजली का। जिंक इज़ यूज टू फॉर्म न्यूमरस अलॉयज, जिंक को इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा अलॉयज बनाने के लिए, जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज, निकल, सिल्वर, सॉफ्ट सोल्डर, जर्मन सिल्वर, ये सारी, एंड एलुमिनियम सोल्डर। जिंक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए भी और दूसरे जानदारों के लिए भी, न्यूट्रिशन के लिहाज से। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस इज़ कलरलेस, इसका रंग नहीं है, ऑर्डरलेस, बू भी नहीं है, रिलेटिवली इनर्ट और अनक्रिएटिव, और ये जो है वो इनर्ट है और इसको आप वैसे नहीं बना सकते। देयरफॉर इट इज़ यूज फॉर लिक्विड एक्सप्लोजन, इसलिए ये जो है लिक्विड हालत में जो लिक्विड धमाकेदार चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ आल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, लिक्विड नाइट्रोजन की भी ना ही रंग होता है ना बू होती है, एंड इज सिमिलर इन अपीयरेंस टू वाटर, बिल्कुल पानी की तरह दिखता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द नाइट्रोजन इन द एयर, हवा में जो नाइट्रोजन की मिकदार है वो तकरीबन 78% है। इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तमाम जानवरों में पाया जाता है। एंड हेल्प्स देम टू मेक प्रोटीन, और उनकी मदद करता है प्रोटीन बनवाने में। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर फाउंड इन फूड्स, फर्टिलाइजर्स, पॉइजन्स एंड एक्सप्लोसिव्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड पाए जाते हैं खुराक में, खादों में, जहर में और जो है धमाका खेज मौत में। निंदा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज़ ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ऑक्सीजन जो है इसकी बू नहीं है, इसका रंग नहीं है और ना ही इसका कोई जायका है। द लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हैव पेल ब्लू कलर, और अगर ये लिक्विड हालत में या फिर सॉलिड हालत में पाया जाए, ठोस हालत में, तो इसका रंग जो है वो हल्का नीला होता है। ऑक्सीजन स्पोर्ट्स कंबशन, ऑक्सीजन जो है ये जलाने के अमल को तेज़ करती है। एंड इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, तो इसको हम रॉकेट में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट कंबाइंस विद मोस्ट एलिमेंट, ये ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ जो है वो जुड़ जाती है, रिएक्शन करती है बड़ा तेज़। एंड इज कंपोनेंट ऑफ 100 of thousands ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा ये 100 सैकड़ों बल्कि हज़ारों कंपोनेंट ऐसे हैं ऑर्गेनिक जिनका ये हिस्सा है।
इट इज़ अ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द सन एंड द अर्थ। ये तीसरी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है जो कि सूरज में भी और ज़मीन में भी पाया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। पौधों और जानवरों को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन के लिए। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 2/3 ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड 9/10 ऑफ द मास ऑफ द वाटर इज़ ऑक्सीजन। 2/3 हिस्सा ह्यूमन बॉडी का और 10वां हिस्सा जो पानी का है वो ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है। देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है ये भी इन द यूनिवर्स, कायनात में, यानी नॉट ओनली ऑन अर्थ, ऑन अदर प्लैनेट्स एंड सन आल्सो। हाइड्रोजन इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, यानी कि इसका भी ना ही रंग है ना ही इसकी बू है। कंबस्टिबल गैस है, ये भी जलाने के काम आती है, जलाने के अमल को तेज़ करती है। हाइड्रोजन गैस इज़ वेरी लाइट, बहुत हल्की है एंड इज़ यूज इन प्रोड्यूसिंग रॉकेट फ्यूल, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट के ईंधन में। फिलिंग हॉट एयर बलून्स, ये बलून्स हैं हॉट एयर, इनमें इस्तेमाल होता है। मेकिंग फ्यूल सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेज़ाब बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल एंड इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर स्पेस शटल्स। और हाइड्रोजन गैस जो है ये बहुत ज़्यादा जलाने के अमल को तेज़ करती है, फ्लेमेबल है, इसलिए हम इसको फ्यूल के तौर पर स्पेस शटल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। देन द कार्बन, दिस इज़ अ लास्ट एलिमेंट ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो ऑल्सो। कार्बन इज़ अ सॉलिड नॉन मेटल। कार्बन जो है एक ठोस नॉन मेटल है एंड इट इज़ फाउंड इन मेनी फॉर्म, बहुत ज़्यादा इकसाम में पाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर इन द एयर इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में ये कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में पाई जाती है। कार्बन इज़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कोल एंड चारकोल। कार्बन को भी हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कोयला और चारकोल की सूरत में इसमें कार्बन मौजूद होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। ये हिस्सा है बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में जो है वो जानदार और बेजान चीज़ों का। थाउजेंड्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर बेसिक टू लाइफ प्रोसेसेस। हज़ारों कार्बन के कंपाउंड जो है वो ज़िंदगी की भी बुनियाद हैं। प्योर कार्बन आल्सो एग्जिस्ट इन 2 वेरी डिफरेंट फॉर्म्स। प्योर कार्बन जो है खालिस कार्बन ये पाई जाती है 2 मुख्तलिफ इकसाम में एंड ये डायमंड एंड ग्रेफाइट। वो कौन से हैं? एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। डायमंड जो है ये ट्रांसपेरेंट है यानी शफाफ है एंड रिकग्नाइज्ड एज अ जेमस्टोन, और इसको पहचाना जाता है जेमस्टोन के तौर पर। इसको इस्तेमाल करते हैं कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए और बेयरिंग के लिए। मेटल्स के अंदर, रॉक्स के अंदर इवन ये सुराख कर देता है और उनकी कटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की सूरत में ये ओपेक है एंड ब्लैक है, जो है ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और दूसरे नंबर पे काले रंग का होता है। इट इज़ यूज फॉर मेल्टिंग मेटल्स इन पेंसिल्स एंड फॉर रस्ट प्रोटेक्शन। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को पिघलाने के लिए, पेंसिल्स के अंदर, पेंसिल के सिक्का जो लेड पेंसिल है, और इसके अलावा जो है जंग से चीज़ों को बचाने के लिए। तो यहाँ तक जो है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो लेक्चर है हमारा रिमेनिंग चैप्टर है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।